अल्लाह क्या कर रही हो? मैं सूटकेस पैक कर रही हूँ। अच्छा, और लेकर आओ कपड़े। अल्लाह बड़ी हो गई हैं, अपना सारा काम खुद कर लेती हैं। सबसे पहले पैजामे रख दूँ। ये मेरा फेवरेट पैजामा है। अच्छा, इस कलर का मेरी मैम के पास भी कपड़ा है ना। ओहो, मैम के पास इस कलर का कपड़ा है, और ये इसलिए मेरी इनको कपड़ा है। फेवरेट नरगिस का है। इनकी फेवरेट नरगिस मैम के पास ऐसे ही कपड़ा है, इसलिए इनको ये कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन फेवरेट नरगिस में उनकी एक भी बात नहीं मानती हैं कि उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने चली जाएँ, या वो कहती है पढ़ाई करो बेटा, वो भी नहीं करती हैं। और फेवरेट नरगिस मैम के पसंदीदा जो कपड़े हैं उसी तरह ये भी पहनेंगे। वाह! जा रही हैं। इनका इतना अच्छा पर्स मैं लेके आई हूँ, लेकिन वो पर्स नहीं लेके जाएंगी, ये अपना पर्स लेके जाएंगी। बहुत खूबसूरत पर्स में इनका है। और इनका झोला ये देखिए, ये झोला अपोलो तो गया था, जबकि अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। 12 बज रहे हैं और मैं अब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं एक्सरसाइज कर चुकी, मैंने एक्सरसाइज भी नहीं किया है और सिर्फ घर की सफाई करने और रही थी सुबह ना, तो उन लोगों को भेजने के चक्कर में इतना लेट हो गया। और उसके बाद में घर की सफाई, शावर, ये वो हेयर ऑयलिंग वगैरह की मैंने, तो इतना लेट हो गया है। अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। सिर्फ थायराइड की मैंने गोली खाई है। लोग उनसे पूछते ना इतना लेट क्यों हो जाता है। मैं 8:30 बजे से उसके बाद से जग रही हूँ, फिर सबको भेजने में, उसके बाद घर की सफाई, शावर, ये वो करते करते इतना टाइम हो गया। जब तक घर वाले पहुँच नहीं जाएंगे घर पे ना, तब तक वरीड रहती हूँ कि आप पहुँच जाएँ आराम से अच्छे से। उसके बाद फिर सुकून मिल जाता है। मन में लगता है ना उलझन सी कि घर वाले जा रहे हैं। मगर अभी ना ये रहता है सुबह के टाइम कि सूनापन तो बहुत रहता है, सूनापन नो डाउट बहुत ज़्यादा रहता है, बट एक आज़ादी सी रहती है। कहीं भी बैठो। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा छुआछूत करती है ना, मतलब उनको एक फ़ोबिया है। और फिर उनके सामने बात करते हुए भी लगता है ना कि कहीं किसी की बातें सुन लेंगी, कुछ भी तो उनको अच्छा ना पसंद ना आए, उसमें वो बोल देंगी ये वो, और उसका रिएक्शन वो क्या दे देंगी, ये सब सोचना पड़ता है। तो इस वजह से ना अभी बहुत सुकून रहता है। कुछ भी बात करो, कुछ भी फ़ोन पे बात करती रहती हूँ अपनी बेस्टी या अफरोज भाई से। और कहीं भी बैठूँ कुछ भी छूँ, कोई रोकने वाला नहीं। वैसे मेरी ये आदत नहीं है। मतलब मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा ये हूँ, कह सकते हैं कि मतलब बामुश्किल मैं नियर टू अपने एक्सरसाइज पहुंची हूँ। मैं सुबह से ही परेशान रहती हूँ कि मैं अपने एक्सरसाइज कब शुरू करूँगी। जैसे ही लोग मतलब कहीं घूमने के लिए एक्साइटमेंट में रहते हैं या कुछ खाने के लिए एक्साइटमेंट में रहते हैं, कुछ फेवरेट कुजीन को, उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने एक्सरसाइज के लिए एक्साइटमेंट में रहती हूँ। और लास्ट नाइट से मैंने एक नई एक्सरसाइज शुरू की है अपनी एक बॉडी पार्ट्स के लिए, जो मेरी फिटनेस के लिए बहुत मायने रखती है, मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो आफ्टर 10 डेज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या नया एक्सरसाइज शुरू करी हूँ। और मतलब उसका रिज़ल्ट तो आना ही आना है, क्योंकि इफ़ आई एम वर्किंग हार्ड देन दैट रिज़ल्ट हैव टू कम पॉजिटिव, सर्टेनली दैट हैज़ टू कम। बट
हो सकता है कि किसी काम वाम की वजह से ऐसा हो जाता है कि हो जाता है कोई चीज़ें। 3 एक्सरसाइजेज तो मिस नहीं हो सकती हैं। एक मेरा बेली एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज तो इन एनी वे मैं मिस नहीं कर सकती, और बेली एक्सरसाइज और उसके बाद शोल्डर, ये 3 मैं मिस कभी नहीं करती हूँ। बट मैंने जो नया शुरू किया है वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत ज़्यादा अपने उस पार्ट को लेकर लग रहा था कि अरे मैं कैसी होती जा रही हूँ। तो मैं इसको रिजल्ट ला के, मतलब मेरी चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी मेरी बनी रह जाए, और मेरी कंसिस्टेंसी मेरी लेजीनेस की वजह से नहीं, कभी काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कभी शॉप को कुछ लेके कुछ जल्दी जाना है, कुछ है ऐसा कुछ, या घर पे कुछ काम हो गया, कोई आ गया, ये सब वजह से मिस हो जाता है, तो मेरी कंसिस्टेंसी बीच में ब्रेक हो जाती है। तो मैं ऐसा बिल्कुल वैसे करूँगी नहीं, क्योंकि मैंने ठान लिया है। तो फिर भी आफ्टर 10 डेज़ जब इसका रिजल्ट आने लगेगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज शुरू करने के लिए। इतनी जल्दी करते हुए भी इतना लेट हो गया। मैं खालू का खाना किसी तरह तैयार करी जल्दी करते फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। मैं क्या करूँ, मतलब कुछ ना कुछ मैं सोच रही हूँ जल्दी से ये करूँ, जल्दी से वो कर लूँ, फिर भी लेट हो जाता है। ये खालू की चपाती, ये खालू सब्जी, और ये राइस, टोमेटो का सैलड और दाल। इतनी जल्दी करते हुए भी लेट हो ही जाता है, और फिर डर लगता है कि खालू तो नमाज के बाद खाते हैं, मैं तो इतना लेट कर देती हूँ। बट मैं क्या, मुझे एक्सरसाइज करने में लेट हो जाता है, फिर उसके बाद ये करो वो करो, बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। चलिए खालू को फ़ोन करती हूँ अब। आज हम लोग इतने ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि करवा चौथ की मार्केट चल रही है। सबकी हालत देख लो, तुम भी अपनी हालत दिखा दो। ये सब लोग एकदम पंचर हो चुके, थक गए। और एक कस्टमर तो सभी थे, सभी के लिए हम लोग खड़े हुए, लेकिन दो कस्टमर ऐसी थी फ्रेंड, तो वो हम लोगों को बहुत देर तक खड़ा रखी रहेगी। कितने घंटे, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे है ना, 2.25 घंटे तक हम लोग को खड़े रखी, और तीनों लोग उनको सामान दिखाते बाप रे, एकदम हम लोग क्या हो गए, पैर और काम नहीं कर रहा है। और घर ये मैं अपने, बहुत खूबसूरत है ये प्लेट, बहुत खूबसूरत है। तो बस अब मैं गिफ्ट पैक करने जा रही हूँ, और अभी एक बच्चा, और ये कंबल लेके आई हूँ, ये मैं अपने भराती हूँ, फिर देखिए इसमें आ जाएगा। अभी मेरे एक फ्रेंड है, मतलब दोनों हस्बैंड और दोनों मेरे दोस्त हैं, तो उनके बेबी हुआ था 7-8 महीने पहले, और उसके लिए मैं कपड़े वगैरह ख़रीद के रख ली थी। बस क्या हुआ कि उसके बाद वो आई नहीं 1 महीने तक, तो फिर वो कलकत्ता सेटल होने वाले थे, वो भैया सेटल हो गए थे कलकत्ता, तो मुझे लगा वो मिसेस को भी ले गए, भाभी को भी ले गए, तो इसलिए मैं उनका, मेरा गिफ्ट पैक हो गया। अभी इसको करना है, ग्लू चीज़ से कर देंगे। ये मेरी विक्की भैया के यहाँ का गिफ्ट पैक हो गया है। बस अब मैं जा रही हूँ काम करने करके, बहुत थक गई हूँ, अब जा रही हूँ काम करने। और आज गोलू भाई पूरे दिन एक अजीब से कलरों शक्ल का शर्ट पहने हुए थे, तो मैं बोली पूरे दिन इसने उस शर्ट को नहीं उतारा, अभी उतारा है उस शर्ट को।
कर अपी अब मैं अच्छा लग रहा हूँ। जब पूरी कस्टमर आके इसको देख के बाजार में सब इसको पहचान गए कि गोलू भाई कौन से मटमैला शर्ट पहन के आए हैं, अब बदला है। अब गोलू भाई जाएंगे अपने घर और मैं अपना काम शुरू करूँगी। अपने से गद्दा ज़्यादा दबा है, किसका वेट ज़्यादा है। मैं बोल रही हूँ कि जहाँ तुम बैठे हो तुम्हारी जीन्स गंदी हो गई थी यार। हाँ तो ये पूरा इस जहाँ ये बैठा वहाँ चादर गंदी हो गई। मैं बोल रही हूँ अब ये बोल रहा आप जहाँ आप बैठे थे पूरा धस गया, ये पूरा धस गया है। इसके कहने का मतलब है कि मेरा वेट इससे ज़्यादा है। इसके कहने का मतलब है कि मेरा वेट इससे ज़्यादा है, जबकि आप देख सकते हैं मैं 58 kg हूँ और मेरे ख्याल से 70 kg से कम नहीं है। ये 70 से नहीं कम नहीं है। इसको सब लोग अभी अभी जहाँ दुकान पे गई थी, पर्दे वाली दुकान पे पर्दे देख रहे, वो भैया कह रहे थे कि ये मोटू है, तो मैंने कहा नहीं मेरा बच्चा गोलू है, लेकिन मेरे को दिखा रहा है कि मेरा वेट ज़्यादा इसका कम है, मोटू कहीं का। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं शाम की दूसरी चाय पी रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, मतलब फिज़िकली भी और मेंटली भी। तो मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। और उसके बाद में फिर अभी टर्किश सीरियल देखूँगी और इन्जॉय करूँगी। उसके बाद अगर 1-1:30 बजे तक मुझे भूख लग जाएगी तो फिर मैं आमलेट और चपाती खा लूँगी बना के। आज मेरी एक फ्रेंड से मेरी बहुत बात हुई, हम दोनों ने बहुत दिन के बाद बात की है और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छा लगा हम दोनों को मिलके। बहुत दिन के बाद हम लोग बात किए हैं, मतलब वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे हैं दोनों। खैर अब मैं जा रही हूँ चाय पी के एंजॉय करूँ, मेरी बेस्टी की कॉल आ रही है। एंड गुड नाइट, शब्बा खैर टू ऑल ऑफ यू।